ओके, तो बेटा जितने हमने टाइप्स पढ़े थे रियल नंबर्स में, उसमें बच्चों की कुछ क्वेरी आई हैं कि सर एक टाइप और है इस तरीके का, अगर हमें दोनों इर्रेशनल नंबर का एडिशन और मिल जाए तो हम इस नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव करेंगे। पहले तो हमने ऐसे सीखा था कि भाई रूट 2, रूट 3 इस टाइप के होते थे जो जिसमें रूट अकेला आता था। फिर हमने टाइप 2 में सीखा था कि जैसे 3 + रूट 2 है ना, 5√7 और 1/√7 इस टाइप के सीखे थे। तो कुछ बच्चों की क्वेरी और आई कि सर अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो, जैसे यहाँ तो एक रैशनल नंबर था और एक इर्रेशनल नंबर था, लेकिन अगर दोनों इर्रेशनल मिल जाएं और इसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक टाइप है अपने आप में, तो इसको भी देखते हैं। चलो, वही चीज़ कि दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हम जानते ही हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट मान के चलेंगे। किसको मानेंगे, लेट √3 + √5 बी अ रैशनल नंबर। √3 और इसको हम क्या मानेंगे, एक रैशनल नंबर वेयर, देखो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a/b की फॉर्म में होगा। ठीक है बेटे, वेयर a एंड b, हम क्या माने इसको, क्या मानेंगे इसको, a और b को हम इंटीजर्स। ठीक है, आप कहोगे सर जब हम √5 लेके चल रहे थे, जैसे एक अकेला था जब √5, तो उसको हम a/b मान रहे थे, वेयर a और b को प्राइम्स नंबर थे। बट बेटा वहाँ पे हम a/b को उस रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहे थे। ठीक है ना, इस टाइप में, ऐसे टाइप में हमने a/b में a और b को क्या माना है, इंटीजर्स माना है। ठीक है, चलो ये था फर्स्ट। तो स्ट्रेटेजी क्या थी हमारी कि जो रूट वाली वैल्यू है वो हम लेफ़्ट हैंड साइड में रखेंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ तो दो दो रूट की वैल्यू है ना, अब क्या करें इसमें, तो किसी एक को रख लो, अभी इस समय किसी एक को रख लो। तो मैंने √3 को रख लिया है और यहाँ पे √5 को ट्रांसपोज कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम नहीं लेना, क्योंकि बेटे यहाँ पे हमारे पास एक इर्रेशनल वैल्यू है ना। तो अब हमारा स्ट्रेटजी क्या है, अब देखना, इस क्वेश्चन, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए हमने सबसे पहले एक रूट का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, एक को इधर ले गए। ठीक है, अब ये नहीं कि ए और बी इंटीजर हैं तो ये सॉल्व करके इंटीजर आएगा, नहीं। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटे दो आपके पास रूट के वैल्यू हैं, तो हमें टारगेट ये करना है, मतलब हमारा टारगेट ये है कि हमें सिर्फ एक रूट का वैल्यू रहने देना है, एक ही रूट की वैल्यू रहे, बाकी सब हट जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, इसमें ठीक है बेटे, ये करेंगे। √3 का स्क्वायर सब जानते हैं, 3 ए, ये दिस इज, इसको मान लें हम a और इसको मान लें b, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2a और ये वाला b। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो a²
अपॉन बी स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 5 माइनस 2 रूट 5 ए अपॉन बी। ठीक है बेटे, अब क्या करना है हमें, इस वाले टर्म को जो जिसके साथ रूट आ रहा है ना, इसको उठाओ और इस साइड ले आओ और इस टर्म को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा, ये माइनस का है, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। ठीक है, अब ए और बी सब जानते हैं, हमने क्या माना था शुरू में, इंटीजर्स माने थे ना। हाँ ठीक है, और ये बात हम सब जानते हैं पहले के वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में, कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, है ना। हमने प्रूफ भी करा था उसका छोटा सा। तो 2 रूट 5 ए अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ से खाली रूट 5 चाहिए, तो क्या करेंगे सर, बी को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो 2 रूट 5 इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है बस। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेते हैं अंदर। बेटा आई थिंक कि इसका एलसीएम कैसे लिया जाता है सबको आता होगा, है ना। क्या करा है मैंने, इसके नीचे अपॉन 1 देख लो, जैसे अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, यहाँ मैंने 1 मान लिया, इसके नीचे मान सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर का बी स्क्वायर, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, छोटे बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, ओके यहाँ तक आ गया। अब हम चाहें, अब इसको हम b से b को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है, 2 रूट 5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ओके। अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, क्या आया है हमारे पास, 2 रूट 5 इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, ये आया है। अब आप सोच रहे होगे सर ए से ए को काट दो, नहीं, ऊपर बाइनोमियल है, 2 टर्म वाला है, नीचे सिंगल टर्म है, आप ऐसे नहीं काट सकते इसको कि पर्टिकुलर इसी टर्म को काट दिया ना, बिल्कुल मत काटना, है ना। अब एक काम करते हैं, 2 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, अच्छा तो बस ठीक है, हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड में रूट का वैल्यू मिल गया। ठीक है, और हमने शुरू में क्या कंसीडर करा था, ए और बी क्या है बेटे, प्राइम नंबर, इंटीजर्स हैं। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व अब हम करेंगे, जैसे मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ थोड़ा सा, तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सारे इंटीजर्स हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीजर का स्क्वायर प्लस 2 इंटीजर का स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर इंटू इंटीजर, INT फॉर इंटीजर। ठीक है ना, INT का मतलब क्या है, इंटीजर। तो पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर्स, है ना। तो वी नो डेट क्या, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं। देन रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। सर ये तो रूट 5 रैशनल नंबर प्रूव हो गया, लेकिन आप जानते हो कि रूट 5 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। यस, बट अब सुनो ध्यान से, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स
द फैक्ट डेट, किस फैक्ट का विरोध करता है? जो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि रूट 5 क्या है? रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये इस फैक्ट का विरोध कर रहा है। हकीकत हमारी ये है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि रूट 5 वास्तव में रैशनल नंबर है, लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया? रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है कि यार ऐसा है ही नहीं है। तो ऐसा क्या है? ये है। तो हेंस सो आवर सपोजिशन, जितना भी हमने सपोज करा अब तक वो गलत था। हेंस, तो आखिरी में हमने क्या प्रूफ कर दिया? हेंस रूट 5 प्लस रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटे, ये था हमारा इस टाइप के क्वेश्चन का प्रूविंग। तो एक बार फिर से हमने देखो, जब रूट की वैल्यू अकेली आ रही थी तो हमने वहाँ पे a अपॉन बी को रैशनल नंबर तो माना था, बट वहाँ पे हमने उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ली थी। वो हमने सीखा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है उसी लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में। और a और b क्या थे? वहाँ पे को प्राइम नंबर थे। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में और इस टाइप के क्वेश्चन में हमने a अपॉन बी को रैशनल नंबर तो माना है इस फॉर्म को, लेकिन यहाँ पे a और b हमने क्या माने हैं? इंटीजर्स मान के चले हैं। और ये हमने प्रूफ भी करा है लेक्चर 2 में कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इस टाइप के क्वेश्चन का प्रूफ।